प्रियंका प्रियंका क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है? यू नो विकास, जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है ना, हाँ? वही चेक कर रही थी बस। चल ना घूमने चलते हैं यार। क्या बात कर रहे हो विकास, हटो जाओ यहाँ से, अभी मुझे क्यों? बहुत काम है। तुम तो मुझे काम देके चले जाते हो, फिर मैं घूमने जाती हूँ तो मैं अपने दोस्तों के साथ जाती हूँ, तब तो तुम्हें बड़ी कोई बात प्रॉब्लम होती नहीं, है। अभी चलते हैं ना। नहीं विकास, ये देख रहे हो तुम? हाँ? ये देखिए, ये मैंने स्पेशली सिर्फ अपने लिए, अपने आप को बताने के लिए लगाया है। ओह, इन विकास I सर am ने busy। मेरी हालत एकदम ऐसी ही कर रखी है। ओहो। इनका स्केड्यूल बनाओ, इनकी नहीं। वीडियो पोस्ट करो, इनकी वीडियो एडिट करो, इनके साथ वीडियो में आओ। कोई बात नहीं, और समझ चाय गया। पीने की जब बारी आती है तो चाय का ये हाल हो जाता है। अच्छा कोई नहीं, चाय में पिला दूंगा, तेरे टेंशन मत ले, ठीक है। लेकिन क्योंकि आज तो इतनी बिजी है ना, एक दो एक्सप्रेशन इनको सिखा दे। देखो देखो, देख लिया कितना बिजी है ये बिजी के नाम पे सोती रहती है बस, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया है। इनके देखो, इनका चेहरा देखो ना, ऐसे ही चेहरा बना लेती है अपना भी, बट क्या होता है, कुछ भी नहीं, एट द एंड सो रही होती। देखो इसकी आंखें भी खुली नहीं है, ऐसा लग रहा है सो रहे हैं। अपने जैसा बना के रखी हुई है, ये नहीं बता रही है। ऑलराइट गाइस, डोंट वरी, आज मैंने ना अब क्योंकि बना लिया है, चेक कर लिया, सही है ना, तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आई एम बिजी बोलने के बहुत सारे तरीके। यार बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कॉल लगाते हैं, इसको जो भी काम तो आई एम बिजी, एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिया है। तो आई एम बिजी बहुत बार ना हर्ट करता है, क्योंकि हमको पता है वो बिजी है ही नहीं है बंदा, है कि नहीं। और लाइफ में हम इतने बिजी होते हैं ना कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं। तो बिजी होना बंद करो, प्रोडक्टिव होना चालू करो, है कि नहीं प्रियंका, है कि नहीं। देखो कितनी प्रोडक्टिव है कि पूरा पीपीटी बना दी, लेकिन पता नहीं चला कि एक भी एक्सप्रेशन क्या है। लेकिन टेंशन मत ले, अभी तो पूरा वीडियो में बताने के लिए बनाया है, अपने लिए नहीं बनाया। नहीं तो तेरे को जानना है ना, यूज करना है। सो आज चल निकल, बैठ अच्छे से, शांति से पढ़ना, और आप भी पढ़ना है, ठीक है। ऑलराइट, मैं आज सब बढ़िया बढ़िया अच्छे कॉमन सभी एक्सप्रेशंस आपको बताने वाला हूं। तो ये एक्सप्रेशन को यूज करना है और आखिरी में मुझे बताना है कि आपको कौन सा अच्छा लगा, ठीक है। ऐसा चेहरा मत बना के वीडियो को देखना है, हैप्पी चेहरा, ठीक है। नहीं आपको ऐसा होना है, ठीक है। इतने बिजी नहीं होना है जी। इस वीडियो को देखें, यूज करें और लाइफ में आगे बढ़े। दैट्स कॉल्ड द बिजी, यू नो, ऐसे बिजी हो, ठीक है, घिसना नहीं है। ऑलराइट गाइस, लेट्स गो। First one, I am swamped. Well, swamped is a very common vocab, and that's only the reason I have put here. Otherwise, honestly and frankly speaking to you, I'm very much aware of this one, but I do not use in my spoken English क्योंकि ये vocab मुझे अच्छा नहीं लगता यार, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बाकी चॉइस आपकी है कि आप यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो आई एम swamped. Swamped का मतलब ऑब्वियसली आप इतने बिजी हैं कि कुछ और भी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। That's it. Next one, I am slammed. Slammed, forceful वाला नहीं जी। Slammed when you're saying here, it means that you've got something urgent and you need to finish that work. यानी किसी चीज से आप बच से चुके हैं, मतलब आप किसी काम में काफी ज्यादा व्यस्त हैं, बिजी हैं, ठीक है। नाइस हो क्या, आप स्वैम्प से ज्यादा यूज करता हूं स्लैम्ड। बाकी चॉइस आपकी है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, आई एम बुक्ड अप। बुक्ड अप जैसे हम टिकट बुक करते हैं, कोई भी चीज बुक करते हैं ना, इन द सेम वे when you say that you are booked up means you have got already something that you need to finish it off, and meanwhile you are not gonna be giving up any time to anyone. तो सीधी सी बात है, आपको किसी ने बुक कर लिया है कि नहीं। यानी हो सकता है कोई ऑफिस वर्क हो, कोई बाहर का वर्क हो, या पर्सनल वर्क हो, वॉट एवर मे बी द कंडीशन, बट आप काफी बिजी चल रहे हैं। दैट्स इट। सो बुक्ड अप इज अ काइंड ऑफ फ्रेजल वर्ब। आई यूज इट अ लॉट एंड बिलीव मी इट मेक सेंस। तो मैं आपको किसी वोकैब के लिए नहीं बोलूंगा, बट फ्रेजल वर्ब बोलने के लिए बोलूंगा, ठीक है। क्योंकि फ्रेजल वर्ब इतना अच्छा लगता है ना, प्रीपोजिशन और वर्ब का मिक्सचर, आय हाय हाय, मजा आ जाता है। तो एक तो ये चीज है कि मैं इसको बहुत यूज करता हूं, एंड द सेकंड वन विच आई एम गोइंग टू टेल यू हियर राइट नाउ, ठीक है, अभी बताने वाला हूं, वो सबसे ज्यादा कॉमन है, एंड मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करूंगा कि उसको आप यूज करें, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा है। सो द फोर्थ वन इज आई एम ऑक्यूपाइड। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? When you say that I'm occupied, it means that you've got something and you need to finish that task. यानी कि कोई चीज आपको दे गई, मतलब दे दी गई है और आपको फिनिश ऑफ करना है, ठीक है। उस चीज के लिए हम ऑक्यूपाइड बोलते हैं, यानी आप पूरी तरीके से किसी काम के लिए ऑक्यूपाइड है। सो यू डू नॉट हैव द टाइम फॉर एनीवन एल्स, ठीक है। अच्छा वो कैब है, ये वो कैब सबसे कॉमन है जिसको मैं ऑल टाइम यूज करता हूं टू साउंड रियली ग्रेट, एंड बिलीव मी व्हेन यू गोना यूज दिस वन, इट्स वेरी सिंपल एज वेल एज एनीवन कैन अंडरस्टैंड दिस वन, ठीक है। तो मैं बिल्कुल रेकमेंड करूंगा इसका आप यूज करें। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट वन, आई एम ओवरवेल्म्ड विथ वर्क।
व्हेन यू से दिस आई एम ओवरवेल्म्ड, इसका मतलब है कि आप लोडेड हो चुके हैं काम से। यू आर सच अ काइंड ऑफ पर्सन दैट यू आर सो बिजी, ओके, कि आप पे ना काम लोड हो चुका है। या सुनो, जब हम थैंक यू बोलते हैं ना, लाइक जब भी कोई हमें अप्रिशिएट करता है, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने पे हम क्या बोलते हैं? ओ मैन, लाइक यू नो, आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड विथ योर अप्रिशिएशन। ओवरवेल्म्ड मतलब आपकी अप्रिशिएशन इतनी ज्यादा हो चुकी है, मतलब मैं सोच ही नहीं सकता हूं, है कि नहीं? समथिंग दैट। सो इन द वे हियर यू कैन मीन दैट कि आप मतलब मुझे इतना सारा वर्क मिल चुका है कि मैं अब कहीं और वर्क नहीं कर सकता हूं या कहीं और टाइम नहीं दे सकता हूं। That's easy, but it's a nice vocab that is very common and you have to have used this one. All right. Next one, I am so busy that I can't even. Now there is no kind of fancy vocab. There is nothing kind of, you know, something great about this one, but it's just a little modification of saying I am busy. तो जब भी आप I am busy बता रहे हैं तो आप explain कर सकते हैं like I am so busy, मैं इतना ज़्यादा busy हूँ, ठीक है, that I can't even take any single call. I can't even eat. यू कैन मेंशन समथिंग कि आप ना अपने काम को इंफेसाइज कर पा रहे हैं, ठीक है, कि अभी जो मुझे काम है वो इतना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं खाना तक नहीं खा सकता हूं। सो इट्स समथिंग दैट यू कैन इंफेसाइज कि मेरा काम कितना जरूरी है अभी इस पल, ठीक है। अच्छा है, बढ़िया एक्सप्रेशन है, कॉमन है एंड कोई इसमें यूनिक चीज भी नहीं है। इट्स जस्ट अ लिटिल एडिशन इनटू आई एम बिजी, है कि नहीं? नेक्स्ट वन, आई एम टाइड अप। So tied up means this is the phrasal verb that I have been using every day and I would definitely recommend you this one. I am tied up. Tied up का मतलब बंध जाना, कि मैं किसी काम से इस तरह बंध चुका हूं, मीन्स ऑब्वियसली मेरे पास टाइम नहीं है, मैं काफी बिजी हूं, है कि नहीं? तो ये बहुत ही नाइस वे है किसी चीज किसी भी इंसान को बताना, और ये बहुत कॉमन है। सो यू गॉट टू यूज दिस एक्सप्रेशन अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर इन योर लाइफ, ओके। ऑलराइट गाइस, ये एक्सप्रेशन बहुत खास है, इस वजह से मैं आपको इंफेसाइज कर रहा हूं, स्ट्रेस डाल रहा हूं कि इसका यूज करना ही करना है। नेक्स्ट वन, I have got a lot to do. When you say this, I have got a lot to do, it means that you have so many things that you need to finish it off, ठीक है, आपको फिनिश करना है। आप ऐसा मत बोलो I have a lot of works. People have been saying works. So let me tell you guys, work जो है वो obviously uncountable noun होता है, ठीक है, तो आप इसको countable की तरह यूज मत करें। But if you really want to make it as a countable, then use a kind of expression like a piece of work, एक के लिए, two pieces of work, दो के लिए। ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, वीडियो नहीं देखा आपने, you just gotta go there and you have to see the video and you are gonna get everything out there, okay? All right, links are on the description. Fine, अच्छा है। Next one, the meaning is kind of pretty much similar. I have got a lot on my plate right now. When you say that, जब हम खाना खाते हैं तो obviously जो भी खाना सर्व करते हैं we are serving on plate, am I right? तो जितना हमारा पेट भर जाए उतना ही रखते हैं ना। So when you say that I have got a lot on my plate right now, it means that जो आपकी प्लेट है काम करने वाली, उसमें आपने ऑलरेडी इतना सारा काम दे दिया गया है या आपके पास है, जिस वजह से आप टाइम किसी और को नहीं दे सकते हैं। समझ गए? सो इट्स अ काइंड ऑफ लिटिल मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रीवियस वन, बट दिस इज अ वेरी कॉमन वन। आई रियली लव दिस वन। मैं इसको बहुत इस एक्सप्रेशन को बहुत ज्यादा यूज करता हूं, विच मीन्स आई हैव गॉट अ लॉट ऑन माई प्लेट राइट नाउ। अमेजिंग एक्सप्रेशन गाइज। आई एम बरीड इन वर्क, है ना। Buried in work means what? So when you say this, मतलब आप काम से इस तरह धस चुके हैं, धस in the sense I mean it, कि आप इस तरह kind of like covered हो चुके हैं कि आपके पास टाइम ही नहीं है, फ्री टाइम ही नहीं है कुछ और चीज करने के लिए। Okay guys, so this is very important. क्या? कि I am buried in work. It's a nice expression, it's a common expression and you have to have used this one. तो इस काइंड ऑफ स्लाइड में मैं आपको बोल सकता हूं, एक तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन। आई लव दीज एक्सप्रेशंस, यू गॉट टू यूज दिस वन, ठीक है, अच्छा है, मस्त है, सिंपल है, बढ़िया है। नेक्स्ट वन, आई एम अप टू माई ईयर्स इन वर्क। व्हाट डज दैट मीन हियर? सो व्हेन यू से दिस, फॉर एग्जाम्पल you are going like you are jumping into the swimming pool, just take the consider like case, अब मान लेते हैं उसकी हाइट काफी ज्यादा है, ठीक है ना, स्विमिंग पूल की, तो आप ऑब्वियसली आप पानी जो है यहां तक आ चुका है। सो हाउ डू यू से दैट? यू से दैट like the water is up to my ears, exactly. So in the same way you mean here that I am up to my ears in work, यानी काम में मेरा जो काम है ऑब्वियसली मेरे ईयर्स से भी ज्यादा है ना, मतलब ईयर्स की हाइट से भी ज्यादा है, मतलब आप पूरे के पूरे अपने काम में डूब चुके हैं, है कि नहीं? यानी यहां पर जो पानी है ना वो आपका वर्क है और आपकी बॉडी यहां तक, मतलब आप काम इतना ज्यादा है आपके पास कि आप ना सांस तक नहीं ले सकते, क्योंकि ईयर थोड़ा नो से ऊपर ही होता है। एग्जैक्टली, यू कैन नॉट इवन ब्रीथ इजिली। डिड यू गेट माई पॉइंट? ऑलराइट गाइस,
तो इसका मतलब ये होता है. So this is a common expression that is actually very much known. तो यूज करें आप. Next one, I am behind on my work. It is something like, that, I mean, it sounds like a police is, just chasing a kind of thief. Exactly. So when you say this, I am behind on my work means you are chasing your work to be finishing it off. आप उसे कंप्लीट करने की कोशिश में लगे हुए हैं. मतलब आप काफी बिजी हैं क्योंकि आप अपने वर्क के पीछे भागे पड़े हैं. रुक जा. Exactly in that way. So I am behind on my work. It makes sense. That's why I'm letting you know this one. ठीक है. Next one, I am overworked. So when I said to you that we use overwhelmed in the same way we can use what? Overworked. Overworked मतलब क्या? कि I am overworked मतलब अब मेरे पास बहुत सारा काम है. Exactly. मुझे करना है, कंप्लीट करना है. मेरे पास ओवर काम है यार जी. So I cannot give any time to anyone. Exactly. So it sounds great. So overworked is a very nice vocab that you can use. Next one, अब लो चार टाइप के vocabs आपको दूंगा. Overwhelmed दिया मैंने, ठीक है. ओवरवर्क दिया मैंने, अब आपको ओवरलोडेड भी बता दिया. आई एम ओवरलोडेड. इट सेल्फ हैज द सेंस दैट यू हैव गॉट अ लॉट वर्क इन योर काइंड ऑफ लाइफ एंड ऑल. ओके, फिलहाल अभी फॉर द टाइम बीइंग यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ वर्क. नाउ द नेक्स्ट वन इज ओवर स्ट्रेस्ड. स्ट्रेस्ड मतलब जब आप काफी ज्यादा टाइम अपनी काम के लिए दे रहे हैं और उसे स्ट्रेच किए जा रहे हैं. लाइक इफ यू हैव मेड समथिंग दैट यू आर गोना बी वर्किंग टिल दिस टाइम, बट आप स्ट्रेच किए जा रहे हो, है ना, टाइम को एक्सटेंड किए जा रहे हो और काम करते जा रहे हो. सो ओवर स्ट्रेस्ड इज अ काइंड ऑफ, इट्स लाइक शाइन ऑफ नेगेटिव वर्ड, बट इसका मतलब क्या है कि आप काम को लेके काफी ज्यादा व्यस्त हो, लाइक बहुत ज्यादा बिजी हो. ऑलराइट गाइस, सो 4 vocabs: overwhelmed, overworked, overloaded and overstressed. These are the nice vocab that you can use in your communication daily and really sounds amazing. Next one, I am snowed under. है ना, जब स्नो हेल होता है एग्जैक्टली लाइक स्नोफॉल होती है, व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली, हम लोग उसमें डूब से जाते हैं. और मे बी यू हैव सीन द कार एंड ऑल, दे आर कवर्ड बाय द आइस. इन दैट वे वी मीन हियर आई एम स्नोड अंडर. व्हेन यू से दिस स्नोड अंडर, यहां पर जो स्नो है ना वो कौन सी है? ये वर्क की स्नो है, ठीक है. सो यू आर कंप्लीटली कवर्ड बाय दैट स्नो. दैट्स हाउ यू मीन इट आउट कि जो स्नो है मतलब जो काम है उसके अंदर लाइक मैं कवर हो चुका हूं. इट्स एन अमेजिंग एक्सप्रेशन दैट इज एक्चुअली कॉमन. Hence, I would definitely recommend you to use this one. Next one, I can't take anything else on. इसका मतलब अब मैं कुछ और नहीं ले सकता हूं, ठीक है. यानी I have a lot of things to do that I cannot even take a single thing from, I mean, right now. Okay. अब मेरे पास ऑलरेडी मैं मतलब सैचुरेशन लेवल में पहुंच चुका हूं, इतना ज्यादा हो चुका है काइंड ऑफ पीक लेवल में कि अब इससे ज्यादा मैं काम तो कर ही नहीं सकता हूं जी, ठीक है. आई कांट टेक एनीथिंग एल्स ऑन. दिस इज अ नाइस एक्सप्रेशन. अच्छा लगता है, ये बढ़िया है, इस वजह से बता रहा हूं, ठीक है. नेक्स्ट वन, आई एम स्ट्रेस्ड. यू कैन नॉट से आई एम स्ट्रेसफुल. दैट डज नॉट मेक एनी सेंस. आप किसी चीज के बता सकते हो लाइक माई जॉब इज स्ट्रेसफुल, ठीक है, बट यू गॉट टू मेंशन फॉर योरसेल्फ व्हाट, आई एम स्ट्रेस्ड. यानी मैं काफी ज्यादा, इट्स अ हेक्टिक थिंग. यस और नो, आई एम लाइक फीलिंग, आई एम जस्ट बीइंग हेक्टिक. क्या मतलब इतना सारा काम है जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा टेंस्ड हूं, है कि नहीं, वरीड हूं, है ना. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस वन. एंशियस टू, दैट्स अ नाइस वोकैब. सो आई एम स्ट्रेस्ड, बहुत ज्यादा काम है, परेशान हूं मैं. I have other priorities. When you don't want to hurt anyone, okay, so you can use this expression. It's a very polite expression that you can use. If someone is like delegating the task to you, you can say, sir, actually I just have other priorities as for the time being. मतलब अभी मेरे पास बहुत सारे other काम है जिसको मुझे finish off करने हैं. I mean I'm just going to give the time firstly into that and then I will be seeing yours. Okay, समझ गए आप? So this is a nice expression and I would definitely just recommend you to this one. ये यूज करना यार बहुत प्यारा लगता है मुझे. मतलब अगर टाइड अप के बाद बोलूं तो मुझे सबसे प्यारा यही लगता है. बहुत पोलाइट है, हर्ट नहीं होता कोई भी, एंड अमेजिंग. आई हैव अ लॉट ऑन द गो मींस अभी सफर बहुत दूरी है, ठीक है, आपने काम अभी स्टार्ट किया है. व्हेन यू से दिस आई हैव अ लॉट ऑन द गो मींस लाइक देयर आर लॉट ऑफ पेंडिंग वर्क दैट इज बीइंग just left out, so I need to finish all those things, so I have got a lot on the go. ठीक है, अच्छा एक्सप्रेशन जब काम स्टार्ट ही किया हो या फिर बहुत काम अभी बचे हों और आपको फिनिश ऑफ करने हैं. समझ गए आप मेरी बात? अच्छा एक्सप्रेशन है जी. Next one, I have a lot going on, so it's a kind of pretty much similar to the previous one. I have a lot going on, मतलब अभी तो मुझे बहुत दूर तक जाना है जी, मतलब काम करते करते फिनिश ऑफ करना है उसको, बहुत दूर तक है कि नहीं, बहुत ज्यादा काम पेंडिंग है. राइट. So guys, the next one is I am busy as a bee. Have you ever seen a bee?
ठीक है, हाउ दैट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ बजिंग साउंड, भन 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 भन, ऐसे कुछ होता है ना साउंड, आती रहती है हमारे ईयर्स के पास. सो जो वो अब ऐसा फील होता है ना कितना बिजी है, या सुनो ऐसे लाइक उसकी जो बजिंग साउंड है. सो व्हाट डू आई मीन हियर इज दैट यू आर सच अ बिजी पर्सन दैट यू आर कंपेयरिंग, इट्स अ काइंड ऑफ सिमिली, यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ एज अ बी. ठीक है, कि मैं भी इतना ही बिजी हूं अपना काम करने के लिए ना, इतना एकदम पूरे 24 घंटे दिमाग उसी में मेरा चल रहा है. Alright, it's amazing, it's a common one, that's why I'm just letting you know up. Otherwise choice आपकी है, नहीं भी यूज कर सकते because I do not use it. बट कभी कभी ना थोड़ा सा ड्रामेटिक फील करता हूं, कर लेता हूं यार. ठीक है, ऑलराइट गाइस, दैट्स इट. फाइन, दिस इज इट. आई हैव टोल्ड अ लॉट ऑफ एक्सप्रेशंस इन दिस वीडियो एंड आई होप you must have liked some expressions, and if that's the case you gotta hit me on comments and let me know which expressions you are going to execute from today onwards. पहली चीज. Second, if you have any feedback, any queries or anything, you are very much welcome on my Instagram handle where you can just inform me up, you can get the information so that I would be able to make the video even on that topic. ठीक है, दूसरी चीज. तीसरी चीज, you are going to like this video guys. You are going to share this video to your all close friends so that they can use these expression with you. Otherwise काफी irritate हो जाते हो, है कि नहीं, जब दोस्त बोलता I'm busy, and you won't believe, like when I just get to know, I mean about the girlfriend काफी बोलते I'm busy. Yes or no? Like when you just feel somewhere like going up and all, so if you ask them, they're gonna say like I'm busy. If you ask what kind of things you are doing up, sleeping. I have kind of had a kind of experience, so I would definitely say to you, do not use I am busy, क्योंकि आप जितना यूज करेंगे दूसरा भी उतना ही यूज करेगा. So it's a really a kind of bad expression, negative expression that should be avoided. Alright guys, so with this I will call it a session and I will see you in the next video. Till then, keep smiling, keep learning and keep using these expressions. Bye.